नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश और इस हफ्ते के एमपी फाइल्स के पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में भाजपा में जो नई नियुक्तियां हुई हैं संगठनात्मक तरीके से, उसके बाद कैसे निगम और मंडलों की सूची से कई अब बाहर हो गए हैं। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दरअसल इन लोगों का डिमोशन तो इसे नहीं कहेंगे, ना ही इनके लिए कोई बुरी खबर कहेंगे, क्योंकि निगम और मंडलों में भले ही इन्हें नियुक्तियां ना मिल पाई हो, लेकिन संगठन में इन्हें पद मिल गया है। वो बात अलग है कि दर्जा प्राप्त मंत्री का एक ओहदा जो होता है वो कहीं ना कहीं रिझाता है लोगों को अपनी तरफ। और इतनी ही बात जो है बस इनको शायद ये खले कि दर्जा प्राप्त मंत्री की आस इन्होंने लगाई बैठे हुए थे ये लोग, लेकिन इन्हें संगठन में अब जगह मिल गई है। पहले भी संगठन में इनके पास पद थे, कह सकते हैं कि एक बार फिर से इनकी वापसी हुई है, लेकिन दर्जा प्राप्त मंत्री की जो उम्मीद थी फिलहाल वो इनकी अब छिटक गई है। वो उम्मीद दूर हो गई है इनसे, क्योंकि अब इन्हें संगठन में पद मिल गया है। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टीम हेमंत खंडेलवाल, यानी जब हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने उन्होंने अपनी टीम तैयार की, लेकिन इसके साथ ही एक फॉर्मूला सत्ता और संगठन के बीच में सहमति से बन चुका था, और वो फॉर्मूला था एक व्यक्ति एक पद। यानी जो व्यक्ति संगठन में जाएगा उसे निगम और मंडलों की सूची से स्वतः बाहर मान लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, निगम और मंडलों की सूची अभी जल्द आने वाली है। बिहार चुनाव का इंतजार हो रहा था, अब वो खत्म हो गए हैं, सरकार नई बन चुकी है। अब मध्य प्रदेश पे फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। 2 साल हो गए हैं निगम और मंडलों को भंग हुए। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे 2023 में, और 2024 के पहले ही महीने में उन्होंने सभी निगम और मंडल की नियुक्तियां जो है उसे रद्द कर दिया था, जो 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाए थे। अब जाहिर सी बात है सभी लोगों को उम्मीद है उससे, लेकिन उससे पहले टीम हेमंत खंडेलवाल बन के तैयार हो रही है। नई नियुक्तियां लगातार जारी हैं, और आज हम बात करने वाले हैं उन चेहरों के बारे में जिनकी एक बार फिर से संगठन में वापसी हुई है, और जो उम्मीद उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री के पद से थी, फिलहाल वो उम्मीद अब उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आशुतोष तिवारी है, प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी इन्हें बनाया गया है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। संघ प्रचारक से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, भाजपा में संगठन मंत्री बने, जिला विभाग और संभाग प्रभारी भी आशुतोष तिवारी रह चुके हैं, और काफ़ी करीबी माने जाते हैं संघ के। और कुछ समय पहले भोपाल में जब ये मिले थे तो इनके चेहरे के हाव देख के बिल्कुल लगा नहीं था कि जल्दी इन्हें ये बड़ा पद जो है मिलने वाला है। और अब फिलहाल क्योंकि प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी उन्हें बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हर कोई ये मान के चल रहा था कि आशुतोष तिवारी जो है कहीं ना कहीं दर्जा प्राप्त मंत्री की सूची में आएंगे, किसी न किसी विभाग या निगम में या मंडल में उन्हें नियुक्ति मिलेगी बतौर अध्यक्ष। लेकिन अब संगठन में इनकी वापसी हो गई है। शैलेंद्र बरुआ की बात करते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। शैलेंद्र बरुआ जो है पहले भी दर्जा मंत्री के बतौर पाठ्य पुस्तक निगम में रह चुके हैं। आरएसएस के प्रचारक थे, शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी। उसके बाद भाजपा में संगठन मंत्री भी बने, इसके साथ कई दूसरे दायित्व इन्हें मिले, और अब एक प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इन्हें नवाजा गया है। पहले भी काम कर चुके हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इनके लिए कोई पहली पारी नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो दोबारा संगठन में इन्हें काम करने का मौका मिला है। जयपाल सिंह चावड़ा, जिन्हें किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, ये इंदौर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संघ प्रचारक से ही इनकी भी शुरुआत हुई थी, इसके बाद संगठन मंत्री रहे, और इंदौर संभाग में बाकायदा समन्वय का काम जो है भारतीय जनता पार्टी में वो लंबे समय तक इन्होंने निभाया। और अब जयपाल सिंह चावड़ा जो है फिलहाल अध्यक्ष बना दिए गए किसान मोर्चा के। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि मालवा से जब निगम और मंडलियों की नियुक्तियां होंगी तो मालवा से बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं, उनमें से एक नाम जयपाल चावड़ा का भी था। फिलहाल संघ में प्रचारक के तौर पर शुरू करी उनका जो जीवन है, फिलहाल एक बार फिर से संगठन में इन्हें पद मिल गया है। मनोरंजन मिश्रा की अगर हम बात कर लें तो मनोरंजन मिश्रा को प्रदेश मोर्चा प्रभारी बनाया गया है। ये वही हैं जो आपको बता दें कि करीब जहाँ तक मेरी जानकारी है 2018 विधानसभा चुनाव के आसपास अगर हम देखा जाए तो उसके करीब आसपास ही संगठन से बाहर हुए थे। करीब 8 या 10 सालों के बाद संगठन में इनकी वापसी हुई है। सदस्यता अभियान के प्रभारी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनोरंजन मिश्रा को बाकायदा पश्चिम बंगाल में तो प्रभारी बना ही था, पश्चिम बंगाल में इन्हें जिम्मेदारी दी थी जब कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने थे। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग जो प्रकोष्ठ बनते हैं, मोर्चे बनते हैं, उनमें भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं मनोरंजन मिश्रा, और इसलिए इन्हें प्रदेश मोर्चा प्रभारी बनाया गया। तो एक बार फिर से संगठन में इनकी वापसी हुई है। आपको बता दें कि जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले से बीजेपी
काम कर रही है और इसीलिए दर्जा प्राप्त मंत्री की आस में बैठे कई जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता भाजपा के, जिनके हमने आपको नाम भी बताए हैं, वो निगम और मंडलों की दौड़ से अपने आप बाहर हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर वो नेता हैं जो आरएसएस प्रचारक के तौर पे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे ये भाजपा के संगठन में अलग अलग पदों पर रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जो टीम हेमंत खंडेलवाल में अब ये नाम शामिल हुए जिनके हमने आपको बताया, शैलेंद्र बरुआ थे, आशुतोष तिवारी थे, जयपाल चावड़ा थे, सुरेश आर्य, विजय दुबे और ऐसे कई सारे अलग सीनियर नेता हैं जिनको भाजपा ने संगठन में बड़े महत्वपूर्ण पद सौंप दिए हैं। अब भाजपा की जो नई टीम बन रही है, टीम हेमंत खंडेलवाल, इसमें अलग अलग प्रभारी और प्रकोष्ठों के जो अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं वो नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन इन दिग्गजों में से कई ऐसे हैं जिनकी ये मान के चल रहे थे कि इनकी नियुक्ति जो है वो निगम और मंडलों में हो सकती है और इसीलिए ये तमाम लोग जब कभी भी भोपाल में मिलते थे, हम इनसे बात करने की कोशिश करते तो उनका यही कहना होता था कि जब कभी भी निगम और मंडलों की सूची आएगी तो इन्हें कहीं ना कहीं एक आस थी कि दर्जा प्राप्त का ओहदा जो है, मंत्री का ओहदा, वो इनको मिल जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। जितेंद्र लिटोरिया की हम बात आपको करें, जितेंद्र लिटोरिया के बारे में बता दें कि जिनको कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है, कार्यालय व्यवस्था प्रभारी भी एक नया पद बनाया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन रह चुके हैं जितेंद्र लिटोरिया और संगठन मंत्री के साथ जिले में और संभाग में पार्टी का समन्वय ये भी देख चुके हैं, जैसे कि जयपाल चावड़ा ने इंदौर संभाग में उस समय देखा था। तो जितेंद्र लिटोरिया की भी हम बात करें तो इनके पास निगम और मंडल का भी पुराना अनुभव है, संगठन में काम करने का भी पुराना अनुभव है। लेकिन जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उन्होंने बातचीत की थी, लंबी चर्चाओं का दौर चला था, बैठकें भोपाल में हुई, दिल्ली में हुई, जेपी नड्डा हो, भाजपा आला कमान से बड़े नेता हों, केंद्रीय अगर स्तर पे हम देखें तो बीएल संतोष हों, तमाम बड़े जो नाम हैं संघ के और भाजपा से जुड़े हुए, इन तमाम लोगों के साथ बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी। बीएल संतोष अभी जब भोपाल आए थे तो 2 दिनों तक बैठकें हुई थी, तमाम बड़े चेहरों के साथ उन्होंने मुलाकात की और बताया जा रहा है कि तभी 1-to-1 चर्चा करके बता दिया गया था कि आपको निगम और मंडलों में नहीं, संगठन में आपको महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, ताकि एक बार फिर से आप बतौर फुल टाइम जॉब के तौर पे संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो बड़े नाम है, दिग्गज नाम है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये मामूली नाम नहीं है। ये सभी नाम जो हमने आपको बताया, भले ही वो आशुतोष तिवारी हो, शैलेंद्र बरुआ हो, जयपाल चावड़ा हो, जितेंद्र लिटोरिया हो या फिर मनोरंजन मिश्रा हो, ये वो नाम है जो कि संगठन में पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और खासा अनुभव है इनके पास। लेकिन संगठन से हटा करके इन्हें निगम और मंडलों में भेजने के बजाय हेमंत खंडेलवाल चाहते हैं कि वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने और वो चाहते हैं कि संगठन को और ज़्यादा मजबूत अब अगर बनाना है। वैसे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत माना जाता है, पूरे देश में जिसकी चर्चा होती है अनुशासन की, संगठनात्मक ढांचे की यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है उसके पीछे संगठन को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। तो बीजेपी चाहती है कि अगले बार जब 2028 के संभावित विधानसभा चुनाव और 2029 के संभावित लोकसभा चुनाव हो तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए संगठन में उन लोगों को तवज्जो दे रही है जिनके पास पहले भी संगठन में काम करने का अनुभव रहा है। और इसीलिए ऐसे तमाम बड़े नेता जो राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री का उम्मीद लगाए हुए थे, फिलहाल उन्हें संगठन में ला करके एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो लागू किया गया है। अब ये तमाम लोग अपने आप ही संगठन में नियुक्तियों के साथ निगम और मंडलों की सूची से बाहर हो गए हैं। तो इन्हें डिमोशन ना माना जाए, माना जा रहा है कि ये उन्हें एक नई जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने के लिए दी गई है, लेकिन उम्मीद जरूर टूटी है। हमारे आज के विश्लेषण चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। कौन है जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को धमकी दे रहा है? दरअसल इसका खुलासा खुद उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। सोमवार को उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से मस्जिद बनाए जाने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे ही जो बयान दिया था, उसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उमा भारती ने अपने बयान में आगे लिखा कि
उनमें से कई ट्रोलर्स की भाषा धमकी जैसी है। हालांकि उमा भारती लिखती हैं कि उन्होंने पहले भी ये सब झेला हुआ है, ये उनके लिए बेहद सामान्य है और इसकी सारी जानकारी वो मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस विभाग को समय समय पर देती रहती हैं। उन्होंने अंत में लिखा कि मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस विभाग पर उन्हें पूरा भरोसा है। दरअसल उमा भारती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा था कि जो लोग पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से मस्जिद बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उमा भारती ने लिखा था कि यदि धर्म के नाम पर कोई मस्जिद बनेगी तो वो उसका सम्मान करेंगी, लेकिन बाबर के नाम पर अगर कोई मस्जिद बनाने की बात करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंट भी नहीं बचेगी। ये बातें उमा भारती ने लिखी थी और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग भी किया था। उमा भारती ने सोमवार को दावा किया कि उनके इसी बयान पर अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनमें से कई ट्रोलर्स की भाषा धमकी भरी है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग को दे दी है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी नेता को उसके बयान के बाद इस तरीके की धमकियां मिली हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती थी, उन्हें भी कई बार सोशल मीडिया पर और ईमेल के जरिए या मैसेज के जरिए धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को भी उनके बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके बाद उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया गया था और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि अब बात उमा भारती की है। उमा भारती के पास पहले से ही बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरक्षा व्यवस्था, उनके पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि लंबे समय तक उन पर बाबरी विध्वंस का जो केस है वो भी चलता रहा था, तो उसके चलते भी उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। और क्योंकि उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षाकर्मी अभी भी मिलते हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, इसके लिए माना जा रहा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी जल्द ही रिव्यू किया जा सकता है। खासतौर से जिस तरीके से उन्होंने ताज़ा धमकियों के बाद इंटेलिजेंस विभाग को इसकी जानकारी दी है।